हेलो स्टूडेंट्स। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो ट्रांसमिशन मीडिया है। व्हाट इज ट्रांसमिशन मीडिया, कैसे किसके थ्रू डेटा ट्रांसफर होता है, क्या मीडियम से इसकी वायर वायरलेस जो भी मीडियम होते हैं उसके वो क्या मीडियम है वो हम पढ़ेंगे। ट्रांसमिशन मीडिया, the communication media is the path through which data, information, and files transfer from one computer to another computer in the form of electromagnetic wave, that is, electric signals. The main two communication medias all are as follows: guided media, unguided media, अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। टू टाइप्स के मीडिया होते हैं। ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है आपका, जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें शेयर करनी होती है, फाइल ट्रांसफर करनी होती है उसकी वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। जो भी आपको फाइल या इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करनी होती है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, दैट इज ट्रांसमिशन मीडिया। वो आप किसके थ्रू ट्रांसफर कर रहे हैं? ट्रांसमिशन मीडिया क्या होगा? इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होंगे। इलेक्ट्रिक सिग्नल्स ट्रांसफर होंगे। वो किसके थ्रू ट्रांसफर होंगे? या तो गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया होगा या अनगाइडेड। गाइडेड मीडिया आपका होता है वायर और वायरलेस, दो किसके थ्रू वो ट्रांसफर हो रहा है वो। Communication channels are medium through which you can send a message to its intent audience. For example, phone calls, text messages, emails, video, radio, and social media are all type of communication channel। ये सारे आपके communication channel है, medium है, जहाँ से आप डेटा को सेंड कर सकते हैं, ऑडियंस को भेज सकते हैं। ये आपके चैनल्स हैं जिनके थ्रू आप डेटा को सेंड कर रहे हैं। ट्रांसमिशन मीडिया एंड फिजिकल लेयर, आपका जो डेटा ट्रांसफर होता है वो एक फिजिकल मीडियम के थ्रू ट्रांसफर होता है, फिजिकल लेयर के थ्रू ट्रांसफर होता है। ये जो डायग्राम है इसमें आप देख सकते हैं कि सेंडर से डेटा सेंड हो रहा है और रिसीवर को मिल रहा है, लेकिन सेंडर डेटा किसके थ्रू सेंड करेगा? फिजिकल लेयर के थ्रू सेंड करेगा। या तो वो केबल होगी या एयर हो सकती है। उसका ट्रांसमिशन मीडिया क्या है? एक केबल भी हो सकती है या एयर, किसी के भी थ्रू वो डेटा ट्रांसफर हो सकता है। सेंडर टू रिसीवर को वो रिसीव हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन मीडिया एंड फिजिकल लेयर। किस तरह से हम ट्रांसफर कर रहे हैं डेटा को? थ्रू फिजिकल लेयर। ये फिजिकल मीडिया के टाइप्स हैं, ट्रांसमिशन मीडिया के टाइप्स हैं। ये टू टाइप्स के हैं, गाइडेड, अनगाइडेड, वायर्ड और वायरलेस। गाइडेड मीडिया में ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल्स ये हम यूज करते हैं। अनगाइडेड में फ्री स्पेस कैसे भी हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें आपके सैटेलाइट्स आते हैं, टेरेस्ट्रियल वो आते हैं, वो सारी चीजें अनगाइडेड में आती हैं। Guided media which are those that provide a conduct from one device to another include twisted pair cable, coaxial cable and fiber optic cable। ये सारे केबल्स इसमें इंक्लूड होती है। टॉपिक डिस्कस इन दिस सेक्शन, ट्विस्टेड पेयर केबल पढ़ेंगे हम इसमें, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिकल केबल हम इसमें पढ़ेंगे। Wired communication media are also known as guided media and are the type of transmission media. This type of communication is more stable, which is why it is considered better than wireless. These connection are less prone to other outer interference. In wired communication media, wire is used to transfer data from source to destination. Wired communication media is not a better for public use but can be used for professional purpose as it is more relay on wires and ports, which is not in the case of wireless network. Data can be accessed from anywhere. Also, the connection speed of wired media is more as compared to wireless. The whole setup of wired media is also expensive as larger the distance, more number of cables and ports would be required and fiber optic cables are usually expensive। तो वायर कम्युनिकेशन का ये पूरा एक डिस्क्रिप्शन है कि वायर कम्युनिकेशन एक तरफ से ट्रांसमिशन मीडिया का टाइप है। वायर कम्युनिकेशन, इसमें वायर का यूज़ होता है
ठीक है, ये स्टेबल होता है, आप इसको मूव नहीं कर सकते इजीली। जो हमारा ट्रेडिशनल प्रोफेशनल पर्पस में इसको हम यूज़ करते हैं, अदरवाइज वायरलेस तो मूवेबल होता है, उसको हम उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते इसको एज कम्पेयर टू। कनेक्शन स्पीड जो अच्छी होती है वायर की होती है एज कम्पेयर टू वायरलेस, बिकॉज ऑफ केबल्स जो कनेक्ट होती है उससे सिग्नल्स डायरेक्ट फ्लो करता है। लेकिन वायरलेस में क्या होता है, अगर आपको सिग्नल्स नहीं मिल रहे हैं तो आपका डेटा फॉरवर्ड नहीं होगा, डेटा सेंड नहीं होगा, रिसीव नहीं होगा। लेकिन वायर्स में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। ट्विस्टेड पेयर केबल, फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे ट्विस्टेड पेयर केबल पढ़ेंगे। एज द नेम सजेस्ट, दीज आर टू ट्विस्टेड पेयर ऑफ केबल और वायर मेड अप ऑफ isolated copper. These are twisted together in such a way that they run parallelly. One wire is used for a transmission of data and the other wire is used for ground. Usually these wires or cables are one minimum is diameter. इसमें क्या होता है, जो आपका ट्विस्टेड पेयर केबल होता है वो दो वायर आपस में ट्विस्ट करके साथ में होते हैं। इसमें अलग अलग कलर्स के वायर होते हैं, वो आपस में ट्विस्ट करके बाइंड होते हैं। ठीक है, उसका जो डायमीटर होता है केबल का वन वन मिलीमीटर होता है। द ट्विस्टेड पेयर केबल मेड अप टू कॉपर वायर्स, टू कॉपर वायर से मिलके बना होता है। अरेंज इन स्पाइरल पैटर्न में होता है। नॉइज इंटरफेरेंस इज मोर ऑफन द प्रॉब्लम इन दीज केबल्स बट इट कैन बी, नॉइज प्रॉब्लम इसमें ज़्यादा आती है। ट्विस्टेड तो कर रहे होते हैं लेकिन नॉइज प्रॉब्लम आती है। आप लोगों ने देखा होगा ट्रेडिशनल जो टेलीफोन वायर्स होते थे वहाँ पे उसमें नॉइज की प्रॉब्लम ज़्यादा आती थी, बिकॉज ऑफ उसमें जो वायर्स आपके होते हैं वो ट्विस्टेड पेयर वायर होते थे, इसीलिए वहाँ पे नॉइज की प्रॉब्लम ज़्यादा आती थी। Problem in these cables, but it can be handled by increasing the number of turns per foot of twisted pair cable. जितने जितने टर्न्स आते हैं वहाँ वहाँ पे आपको नॉइज की प्रॉब्लम आती थी, क्रॉस कनेक्शन नॉइज की प्रॉब्लम ही आती थी। Twisted pair cable, working of twisted pair cable. The twisted pair cable has an outer jacket, उसका outer jacket होता है that keep the wires together, उसके अंदर wires एक साथ twisted होते हैं। फिर शील्ड ऑफ प्रोटेक्टेड ऑफ केबल, एक शील्ड होती है उस केबल को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड कलर कोटेड प्लास्टिक आइसोलेशन, एक कलर कोटेड प्लास्टिक आइसोलेशन होता है जो यूनिकली आइडेंटिफाइड होता है ईच कंडक्टर्स में। एंड ट्विस्टेड वायर होते हैं जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट करते हैं, नॉइज इंटरफेरेंस करते हैं ट्रांसमिशन डेटा में। तो व्हेन करंट फ्लो थ्रू द केबल्स, करंट फ्लो थ्रू द केबल्स देन इज स्मॉलर सर्कुलर, मतलब जो भी आपका करंट फ्लो होता है स्मॉलर सर्कुलर में मैग्नेटिक फील्ड में, वो एक वायर में क्रिएट होता है। उस वायर को कनेक्ट करते हैं हम टू डिवाइस कंडक्टर के, और हमें बोथ एंड लाइक RJ45 ऑफ ए कंप्यूटर कनेक्टर में जरूरत होती है, जिसको बोलते हैं RJ45। इसको हम रीड कर लेते हैं एक बार। द ट्विस्टेड पेयर केबल हैज एन आउटर जैकेट दैट कीप द वायर्स टुगेदर, shield for protection of cables, and color-coded plastic isolation to uniquely identify each conductor, and twisted of wires to cancel the electromagnetic waves that create noise interference during the transmission of data. When current flow through the cable, then a smaller circular magnetic field is created around the wire. For the connection between two devices, computers are needed at both end like RJ45 of the computer connector। मतलब आपको ट्विस्टेड पेयर कनेक्ट करने के लिए जो आपने देखा होगा, जो आपके ट्रेडिशनल जो टेलीफोन लाइंस होती थी उसमें एक कंडक्टर होता था, उसको कनेक्ट करने के लिए एक पोर्ट होता था, उसके अंदर वायर फिट होते थे, वो चारों वायर, और वो फिर एक पोर्ट के अंदर फिट होता था और तब आपका कनेक्शन आता था। तो उस पोर्ट को बोलते हैं, पोर्ट एंड पोर्ट को RJ45 बोलते हैं, जो आपके लैपटॉप्स कंप्यूटर्स में भी होते हैं। टाइप ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल, टू टाइप्स के होते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल्स। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स। अनशील्डेड में आता है आपका UDP, शील्डेड STP। Unshielded twisted pair, unshielded twisted pair cable,
UDP cable are the most common twisted pair cables that are used in common network as well as in telecommunication. These cables are made up of four color-coded copper wires twisted together to cancel the disturbance from outer source and the electromagnetic interference. These are different categories of UDP cable uh, used for telecommunication and other purpose. For example, some are used for telephone line services with good speed. Some offer 4 Mbps to 16 Mbps speed. Some provide 20 Mbps speed and it enough for communication for longer distance. अब ट्विस्टेड पेयर केबल यूडीपी जो केबल होता है वो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल होता है. इसमें जो नेटवर्क होता है वो केबल्स के थ्रू फ्लो होता है टेलीकम्युनिकेशन में. इसमें जो केबल्स होती हैं वो फोर कलर कोटेड कॉपर वायर्स होते हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ अलग अलग फोर कलर के कॉपर कोटेड वायर्स होते हैं जो आपस में ट्विस्ट करे हुए होते हैं जिससे डिस्टरबेंस की प्रॉब्लम कम आती है. उसका आउटर सोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से इंटरफेस करता है. इसकी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती है टेलीकम्युनिकेशन में. फॉर एग्जांपल हम ये बोल सकते हैं कि टेलीफोन कुछ जो पर्सन है हमें यूज़ कराता है टेलीफोन लाइन की जो सर्विसेज गुड स्पीड और सम ऑफर्स देते हैं 4 Mbps टू 16 Mbps स्पीड देते हैं. कुछ हमें 20 Mbps की स्पीड देते हैं. तो ये काफ़ी होती है कम्युनिकेशन लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए. कनेक्टर्स कनेक्टर्स का क्या यूज़ होता है जो आपके जहाँ पे वायर कनेक्ट होगा दैट इज कॉल्ड कनेक्टर. द मोस्ट कॉमन यूडीपी कनेक्टर इज RJ45. RJ45 आप देख सकते हैं आपके सिस्टम में पोर्ट पे जाके आप देखना वहाँ पे लिखा होगा RJ45 या लैपटॉप्स में पोर्ट्स बने होंगे वहाँ पे आप देख सकते हैं RJ45 लिखा होगा. हेयर RJ स्टैंड फॉर रजिस्टर्ड जैकेट. ये रजिस्टर्ड जैकेट इसकी फुल फॉर्म होती है. देयर आर टू टाइप RJ45 मेल एंड फीमेल केबल्स. टू टाइप्स के होते हैं मेल एंड फीमेल. RJ45 is a keyed connector. Keyed connector होता है which means that the connector can be connected in only one way. ये सिर्फ एक ही वे में कनेक्ट हो सकता है. Its cable are mostly used on an Ethernet connection के साथ वो यूज होता है. For example, कंप्यूटर मॉडेम प्रिंटर्स एंड वेरियस नेटवर्क स्टोरेज डिवाइसेस. इसका एग्जांपल है आपका कंप्यूटर मॉडेम प्रिंटर एंड वेरियस स्टोरेज डिवाइसेस. ये कनेक्टर्स के एग्जांपल है. अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल के मेरिट्स और डिमेरिट्स दैट मींस एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस. मेरिट्स में दीज केबल्स आर चीपर. बहुत सस्ती आती हैं ये. द मेंटेनेंस कॉस्ट इज लो. मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी लो होती है. इट डज नॉट रिक्वायर एनी ग्राउंड वायर. इसमें हमें कोई ग्राउंड वायर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. डिमेरिट्स द ट्रांसमिशन रेट ऑफ डेटा इज स्लो. जो ट्रांसमिशन रेट होती है डेटा की वो बहुत स्लो होती है. नॉइज इज हाई इन दीज केबल्स. नॉइज बहुत हाई होती है इन केबल्स में. शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल ये शील्डेड होती है. शील्ड बनी हुई होती है प्रोटेक्शन के लिए इसीलिए हम इसको शील्डेड बोलते हैं. अनशील्डेड में उसमें शील्ड नहीं होती है एक जैकेट और नहीं होता है. इन कंपैरिजन विद यूडीपीज शील्डेड ट्विस्टेड पेयर cables are costlier and consist of metal soil sometimes made up of isolated conductors. Metal foils help to improve the quality of the wire, which otherwise will be affected by noise. These cables are used to reduce crosstalk and the interference caused due to electromagnetic waves. The company that first introduced these STP cables was IBM. These cables are used for both analog and digital transmission. यूडीपी में क्या होता है वो रिड्यूस करता है क्रॉस टॉक्स को, इंटरफेरेंस को, नॉइसेस को. इसको क्रॉस टॉक करता है क्योंकि इसमें एक और प्रोटेक्शन पार्ट इसमें कंडक्टर में मिलता है उसको. ये बोथ एनालॉग डिजिटल ट्रांसमिशन दोनों ही करती है ये केबल. ठीक है. और ये फर्स्ट जो एसटीपी केबल है वो किसने इंट्रोड्यूस करी है? आईबीएम ने करी है. इसमें काफ़ी नॉइज जो है वो इफेक्ट नहीं होती. क्वालिटी इम्प्रूव हुई है मेटल फॉयल की वजह से. तो इसके मेरिट्स डिमेरिट्स क्या होंगे? द ट्रांसमिशन रेट ऑफ डेटा इज फास्ट. जो ट्रांसमिशन रेट है वो फास्ट होगी. नॉइज इज स्लो. नॉइज इज स्लो इन दीज केबल्स. नॉइज बहुत कम होती है इस केबल्स में. डिमेरिट्स दीज केबल्स आर कॉस्टियर. ये केबल्स बहुत कॉस्टियर होते हैं.
द मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ हायर, मेंटेनेंस कॉस्ट भी हायर होती है क्योंकि ये क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी होती है। इट्स रिक्वायर्ड ग्राउंड वायर, ये के लिए ग्राउंड वायर की रिक्वायरमेंट होती है। ये ट्विस्टेड पेयर केबल होता है, आप देख सकते हैं आइसोलेटर है ये आइसोलेटर है, ये आउटर जैकेट है और ये कंडक्टर है। ठीक है, ये आपस में वायर्स एक दूसरे के साथ ट्विस्ट कर रहे होते हैं। Application. Some application of twisted pair cables, telephone system to provide voice and data channels, LAN use twisted pair cables. The DSL line used by the telephone companies also use the unshielded twisted pair cable to provide extremely high data rate connection. इसमें एप्लीकेशंस ट्विस्टेड पेयर केबल की एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती हैं? टेलीफोन सिस्टम जो प्रोवाइड करवाता है आपको वॉइस एंड डेटा चैनल्स। लैन यूज ट्विस्टेड पेयर, लैन जो है वो ट्विस्टेड पेयर केबल्स यूज करता है। डीटीएलएस लाइंस यूज्ड बाय द टेलीफोन कंपनीज, डीएसएल लाइंस जो है वो यूज करेगा टेलीफोन कंपनीज यूज करती हैं। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर एंड केबल्स यूज करते हैं टू प्रोवाइड एक्सट्रीमली हाई डेटा रेट कनेक्शन। ये सारी चीजें वो इसकी एप्लीकेशंस में आता है। ये देखिए दोनों में यूडीपी एसटीपी, ये प्लास्टिक कवर है। ठीक है, ये यूडीपी है, अनशील्डेड है। ये प्लास्टिक कवर है, फिर मेटल शीट है, उसके बाद एक प्रोटेक्शन के लिए हम मेटल शीट लगाते हैं, इसको शील्डेड एसटीपी बोलते हैं। ठीक है, कैटेगरी ऑफ अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स, ये कैटेगरीज है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स की। ये स्पेसिफिकेशन है, ये डेटा रेट्स है और कहाँ कहाँ हम इसको यूज करते हैं। फर्स्ट है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर यूज्ड इन टेलीफोन, जिसकी रेट है 0.1 से भी कम, टेलीफोन लाइंस में हम यूज करते हैं। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल ओरिजिनली यूज्ड इन टी लाइंस में हम यूज करते हैं, जिसकी स्पीड है 2 Mbps। T1 लाइंस में हम इसको यूज करते हैं। इम्प्रूव्ड कैट 2 यूज्ड इन लैंस, जिसको हम लैन में यूज करते हैं और जिसकी स्पीड है 10। इम्प्रूव कैट 3 यूज्ड इन टोकन रिंग नेटवर्क, जिसकी स्पीड है 20 Mbps, जिसको हम लैंस में यूज करते हैं। Cable wire is normally 24 AWG with a jacket and outer shield. ये हम 100 Mbps इसकी स्पीड होती है, लैन में हम इसको यूज करते हैं। एंड एक्सटेंशन टू कैटेगरी 5 दैट इंक्लूड एक्स्ट्रा फीचर्स टू मिनिमाइज द क्रॉसटॉक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। क्रॉसटॉक हो जाती है, उसको मिनिमम करने के लिए हम 125 इसकी स्पीड होती है, लैन में यूज करते हैं। A new category with matched components coming from the same manufacturer. The cable must be tested at a 200 Mbps data rate. इसमें 200 data rate होती है LAN, sometimes called SSTP, shielded screen twisted pair. Each pair is individual, wrapped in a helical metallical foil followed by a metallical foil shield in addition to the outside shield. The shield describe the effect of crosstalk and increase the data rate. 600 Mbps इसकी स्पीड होती है, लैन में हम इसको यूज करते हैं। यूडीपी कनेक्टर आप देख सकते हैं, ये इस तरह से कनेक्टर होता है। ठीक है, ये फीमेल होता है, ये मेल होता है। ये फीमेल है, ये मेल है, और ये कनेक्टर्स में इनमें नंबर्स लिखे हुए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और इसमें भी ये नंबर्स लिखे हैं, इसी नंबर के अकॉर्डिंग ये मैच होते हैं। यूडीपी परफॉर्मेंस, यूडीपी परफॉर्मेंस क्या है इसकी, आप ये देख सकते हैं ऑथेंटिकेशन और डायमीटर्स हैं, ये इस गज में आपको इंक्रीज करता हुआ दिख रहा है। Coaxial cable, the most common type of transmission media that is used in various applications like TV wires and Ethernet connector setup also. This is form of transmission media that consists of two conductors keep in parallel to each other. It has a central core conductor of a soil copper wire enclosed in an isolating sheet, and the middle core conductor is made up of the copper mesh, and lastly an outer metallic wrap that help in noise cancellation. The whole cable is covered and protected by a plastic cover. It is considered better than the twisted pair cable because of the higher frequency range. Coaxial cable are best suited for shortest distance as there are higher changes of data loss in more distance. For that,
Fiber optics cable are best as the fibers are cables of higher data transfer and with greater speed as compared to coaxial cable. Cost and maintenance are also less, unlike fiber optic cables, and the durability these cables are more. अब कोएक्सियल केबल हम कहाँ पे यूज करते हैं? आपके टीवी वायर्स जो होते हैं, सेट टॉप बॉक्स होते हैं, उस पे यूज करते हैं। काफी इसका जो प्लास्टिक कवर है वो प्रोटेक्टेड होता है, केबल कवर होता है होल केबल, उससे नॉइस की प्रॉब्लम काफी नॉइस की प्रॉब्लम ही कैंसिल हो जाती है, कोई नॉइस नहीं आती है। इसीलिए हम ये वायर यूज करते हैं कोएक्सियल केबल टीवी और इनमें, कि कोई प्रॉब्लम ना आए। ट्विस्टेड पेयर केबल के कंपैरिजन में काफ़ी हाई फ्रिक्वेंसी रेंज होती है इसकी, लॉन्ग डिस्टेंस ये कवर कर पाता है और बेस्ट फाइबर आपको प्रोवाइड करवाता है डेटा ट्रांसफ़र करने, डेटा ट्रांसफ़र विद ग्रेटर स्पीड एज कम्पेयर टू कोएक्सियल केबल प्रोवाइड करवाता है। कॉस्ट एंड मेंटेनेंस ऑल्सो लेस होती है इसकी कॉस्ट एंड मेंटेनेंस एज कम्पेयर टू फाइबर ऑप्टिक केबल्स के थ्रू के कंपैरिजन में। कोएक्सियल केबल्स कौन कौन सी होती हैं? द वेरियस टाइप ऑफ कोएक्सियल केबल: प्रैक्टिकल कोएक्सियल केबल, RG49 कोएक्सियल केबल, RG11 कोएक्सियल केबल, RG6 कोएक्सियल केबल, हार्डलाइन केबल, रिजिड कोएक्सियल केबल, सेमी रिजिड कोएक्सियल केबल, फॉर्मेलेबल कोएक्सियल केबल, फ्लेक्सिबल कोएक्सियल केबल। ये अलग अलग टाइप्स के कोएक्सियल केबल्स के नाम हैं ये, जो हमें पता होने चाहिए। Working of coaxial cable. Coaxial cable are made up of copper wire for carrying the higher frequency signals. These wire is covered with an isolated foil cover whenever current flow in maintain a constant distance between the conductor and the next layer, and then a shielded wire that prevent the interference of noise in between the transmission, and at last the plastic cover that protect the whole cable and any other outer disturbances. Hence, a coaxial cable carry a signal in a way that when the current enters the central copper wire as well as metal shield, the metal conductor at that point generate a metallic field. The isolator help the signals not to come to contact with each other. They also the signal from outside magnetic field. In this way, the signal is carried out larger distances without much loss. ये आपका कोएक्सियल केबल होता है, ये इनर कंडक्टर होता है, ये आइसोलेटर होता है जो इसको प्रोटेक्ट करता है, ये आउटर कंडक्टर होता है, शील्डेड होता है, ये प्लास्टिक कवर होता है। इसमें भी शील्डेड अनशील्डेड कोएक्सियल केबल्स आती हैं। एप्लीकेशन क्या होगी? सम एप्लीकेशन ऑफ कोएक्सियल केबल्स: डिजिटल टेलीफोन नेटवर्क्स, एनालॉग टेलीफोन नेटवर्क्स, केबल टीवी नेटवर्क्स, ईथरनेट लैन्स। मेरिट्स में क्या आएगा? The cost of coaxial cable is less as compared to fabric optic cables. Cost काफी कम होती है as compared to fiber optic cables के through comparison में. It higher, it has higher data transmission rate. It can be used in both analog and digital transmission. हम दोनों फॉर्म में इसको यूज कर सकते हैं, एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसमिशन। Higher frequency application. Higher frequency application can use coaxial cable for better performance. Better performance के लिए हम coaxial cable ही use करते हैं। Demerits: for long distances, the cost of these cables will be higher. The size of these cables is usually bulky because of various layers of metal as well as copper and plastic. The data transmission in long distance is poor. लॉन्ग डिस्टेंस के डेटा ट्रांसमिशन के लिए थोड़ा पुअर होता है। फाइबर ऑप्टिक्स केबल। Fiber optics cable, also known as optical fiber cable, are highly effective and advanced data transmission cables that allow the transfer of data in a very large volume. Fiber optic cables allow data transmission with the help of electrical signals. These are thin pipes made up of glass or plastic known as
also known as optical fiber cable, are highly effective and advanced data transmission cable that allow the transfer of data in a very large volume. Fiber optic cables allow data transmission with the help of electrical signals. These are thin pipes made up of glass or plastic known as optic fibers, and data or information flow versus light in these cables. With higher bandwidth and high quality performance, optical fiber cables are best suited for long distance data transfer and communication. फाइबर ऑप्टिक केबल्स लॉन्ग ट्रांसमिशन लॉन्ग डेटा ट्रांसमिशन के लिए बहुत यूजफुल होता है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी आती है, हायर बैंडविड्थ होती है, हायर क्वालिटी परफॉर्मेंस होती है। टाइप ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल्स, टू टाइप्स के फाइबर ऑप्टिक केबल्स होते हैं, सिंगल मोड फाइबर्स एंड मल्टी मोड फाइबर्स। सिंगल मोड फाइबर्स में इट इज केपेबल ऑफ वन वे transmission with the rate of almost 50 times more than multi-mode fibers. वन वे ट्रांसमिशन होता है, इसकी जो रेट होती है 50 टाइम्स मोर देन मल्टी मोड फाइबर्स की होती है। यूज इन स्मॉल स्केल कंपनीज, हम स्मॉल स्केल कंपनीज में यूज करते हैं, एंड इन लोकल एरिया नेटवर्क ऑल्सो, छोटे एरिया नेटवर्क में भी हम उसको यूज कर सकते हैं। मल्टी मोड फाइबर, इट इज हायर बैंडविड्थ एंड केबल ऑफ टू वे ट्रांसमिशन केपेबल, ये दोनों मोड पे काम करती है, टू वे कम्युनिकेशन होता है इसका। हायर डेटा ट्रांसमिशन, हायर डेटा ट्रांसमिशन के लिए केपेबल होती है। यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क, हम लोकल एरिया नेटवर्क में हम इसको यूज करते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर्स एंड प्राइवेट नेटवर्क में भी हम इसको यूज करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर ये है आपका, सेंडर ने सेंड किया है यहाँ पे, ये जो बाहर का पार्ट है वो क्लैंडिंग होता है, उसको क्लैंडिंग बोलते हैं, और अंदर के पार्ट को कोर बोलते हैं। तो यहाँ पे जो रेज जाते हैं, यहाँ पे सिग्नल जाते हैं, ऐसे जाते हैं कोर के अंदर। जैसे आपने देखा होगा ट्यूबलाइट्स जैसे ऑन करती है तो उसमें जो सिग्नल्स ऐसे ही मूव करते हैं, बाहर क्लैंडिंग होता है, अंदर कोर होता है, और वो यहाँ से सेंड होता है, डेटा रिसीवर को मिलता है। Working of fiber optical cable. Fiber optic cables carry information versus light. So at the transmission side, the light source is first encoded with data or information, and then the data starts flowing in the core of the fiber optic cables in a complete bouncing manner with a complete internal reflection. Then there is cladding that help the light to remain inside the cable. After reaching the receiving side, the data is then decoded like the original. So basically fiber optics is form of transmission media for the transfer of data versus light and higher bandwidth and higher rate of transmission. ये क्या करती है, डेटा को डिकोड करती है, ये क्या करती है, डेटा को सेंड करेगी, फिर डिकोड करके ओरिजिनल मैसेज आपको शो कराती है, और इसकी जो डेटा रेट होती है बहुत हायर होती है, बैंडविड्थ हाई होती है, और हायर डेटा रेट पे ये ट्रांसमिशन करता है। It consists five major parts named as core, cladding, coating, strengthening and outer jacket। ये 5 parts होते हैं उसके। Here core is thin part, जो core होता है वो बहुत thin part, बहुत पतला part होता है of the glass of the optical fiber cable, and cladding is the isolation around the core, isolation होता है पूरे core के आसपास, and coated is protected layer, coating एक protected layer होती है जो उस fiber को protect करती है, protected layer for optical fiber, and strengthening part allow protection का काम करता है to the core को, and at last outer jacket for whole optical fiber tube, outer jacket होता है पूरे whole fiber optics tube को वो protect करती है। एप्लीकेशन क्या होगी, सम एप्लीकेशन ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल्स, कुछ एप्लीकेशन फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती हैं। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल्स इसे इंटरनेट होता है, क्योंकि इंटरनेट हाई डेटा ट्रांसमिशन रेट पे वर्क करता है। टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, these cables are very much suitable for transmission signal for higher definition television because of their greater bandwidth and speed. Surgical operation is medical. These cables are used in various fields of medicine and research purpose as their cost is low as compared to other cables.
सर्जिकल ऑपरेशन में भी, मेडिकल फील्ड में, रिसर्च फील्ड में आपको यही केबल यूज में आती है. इट इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज एंड डिफेंस सर्विसेज ऑल्सो. दीज केबल आर ग्रेट यूज. इंडस्ट्रीज में और डिफेंस सर्विसेज में भी ये केबल बहुत यूज आती हैं, क्योंकि सब जगह आपको इंटरनेट की नीड तो होती ही है. Merits: long durability. These have long durability of almost 100 years. Okay. Low cost. Due to cheaper cost, these cables are in high demand, usable for more use. Cheaper cost होती है क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है. Greater bandwidth and speed. Higher speed and great bandwidth help in fast and even smoother data transmission. Light signal. In the same fiber cable, light signal of one fiber and the outer other do not interference with each other, which is not in the case of other cables. Merits, demerits में declacy. Fiber optic cables are more delicate as compared with copper wires. Delicates होते हैं as compared to copper wire के comparison में. If bent too much, these cables can be damaged easily. ज़्यादा bend होते हैं इसमें तो केबल क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है इजीली. Isolation cost. The isolation process is cost effective as it required machines and specialist team for the setup of the fiber cables. Isolation cost इसकी काफ़ी ज़्यादा आती है. Low power. Since data flow versus light in these cable, power supply is limited, and for higher power emitter cost would be more. तो ये हमने यहाँ तक केबल्स पढ़ी, अलग अलग टाइप्स की केबल्स पढ़ी हमने. कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स. तो आपने सब पढ़ा, इसके मेरिट्स, डिमेरिट्स और इसकी एप्लीकेशन ये सारी पढ़ी. उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, प्रोपेगेशन मोड्स, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. तो इसमें मोड्स होते हैं, टू टाइप्स के मोड्स होते हैं, मल्टी मोड, सिग्नल मोड, स्टेप मोड्स. क्या होते हैं, इसकी वर्किंग क्या है, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे.